था कि उनका सूरज कहीं नहीं डूबता है। पृथ्वी गोल है, जो जहाँ पर हम रहते हैं वो गोल है, पृथ्वी है। अंग्रेजों ने जब पूरे देश पर पहले भारत पर राज किया, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद पूरे विश्व पर राज किया, तो धरती घूमती है तो सूरज दूसरी जगह निकलता है। तो अंग्रेजों के लिए कहा जाता था कि अंग्रेजों के राज में कभी सूरज नहीं डूबता। वो इसलिए कहा जाता था कि जहाँ जहाँ सूरज उगता था वहाँ अंग्रेजों का राज था। अंग्रेज इंग्लैंड से निकले थे। पीछे पीछे आगे निकालो, कौन इधर आ जाओ, हटाए दो। यहाँ बात ना करना, बिल्कुल भी बात करनी, बाहर जाओ। यहाँ पागल नहीं बैठे दिल्ली से आए यहाँ पर। अंग्रेजों के लिए कहा जाता था कि अंग्रेजों का सूरज कभी नहीं डूबता है, क्योंकि पूरे विश्व में अंग्रेजों ने राज किया। अंग्रेज राज करने नहीं आए थे, वो व्यापार करने के लिए आए थे। वो इंग्लैंड से कुछ चीजें लाते थे, जैसे भारत में आए, भारत के अंदर कपास होता है, गेहूं होता है, चावल होता है, खनिज लवण होते हैं, तो वो यहाँ से ले जाते थे कच्चा माल और वहाँ से पका माल ले आते थे। वो व्यापार करने आए थे। अब व्यापार करते करते उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ राजा महाराजा उनको उपहार दिया करते थे। तो इस देश के लोग कहते थे कि यार अंग्रेज आते हैं, हमारे देश से सामान उठाते हैं और विदेश ले जाते हैं। तो उन्हें क्या लगा कि इनसे सामान छीनो। जो हमारे देश के अंदर आदिवासी लोग थे, गरीब लोग थे, वो कहते थे अंग्रेज तो बड़े अमीर हैं, तो वो उन्होंने उनसे सामान छीनना शुरू किया। तो अंग्रेजों ने राजाओं से कहा कि हमें सुरक्षा मुहैया कराइए। तो शुरू में तो राजाओं ने कुछ सैनिक दे दिए उनको कि ये हमारी सीमा, ये हमारे राज्य की सीमा से तुमको वहाँ तक छोड़ आएंगे। उसके बाद अंग्रेजों ने, जब अंग्रेजों को लगा कि राज्य की सीमा तक तो वो छोड़ देंगे, आगे कौन ले जाएगा, तो उन्होंने अपनी सेना बनानी शुरू की, जिसका नाम था भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी। वो पूरे विश्व में भी रही। धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि उसका किराया देना अंग्रेजों को भारी पड़ने लगा, क्योंकि सैनिक वेतन पर थे। अब पूरे विश्व के अंदर अंग्रेज निचोड़ चुके थे सभी देशों को, तो उन्हें लगा कि इन देशों को आज़ाद कर दिया जाए। क्या समझा? उन्हें लगा कि इन देशों को आज़ाद कर दिया जाए। तो उन्होंने सभी देशों की एक गोलमेज सम्मेलन बुलाई 1931 में। पहली गोलमेज सम्मेलन 1931 में बुलाई और पूरे विश्व के जिन देशों को छोड़ना चाहते थे उन सभी देशों से एक एक प्रतिनिधि को बुलाया और ये कहा कि आप अपना संविधान बनाइए, क्योंकि हम लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आपके देश को आज़ाद करने वाले हैं, तो आप लोग अपना कानून बना लीजिए, किस कानून के तहत आपका देश चलेगा। देश किसने आज़ाद कराया? आज़ाद नहीं कराया किसी ने, अंग्रेज खुद छोड़ना चाहते थे। तो 84 देशों की एक लिस्ट बनी, जिसका एक एक प्रतिनिधि वहाँ पहुँचा। जब इस देश में जन्मे बाबा साहब पढ़ लिखकर इतने विद्वान हुए, उन्हें पता चला कि अंग्रेज जो है भारत को छोड़ना चाहते हैं, तो पहली गोलमेज सम्मेलन में गांधी नहीं पहुंचे, जो इस देश के नेता थे दलितों के। बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। कौन पहुंचे इंग्लैंड? बाबा साहब। क्यों पहुंचे? पता है किसी को? आपको ये भी नहीं पता कि बाबा साहब इंग्लैंड पहुंचे, जबकि वो इंग्लैंड से पढ़कर आए थे। इंग्लैंड क्यों पहुंचे? वो उनको इस देश की जो व्यवस्था है उनको पता था। गांधी जब इस देश से बैरिस्टर बनने गया, आपको आगे पढ़ाया जाएगा कि गांधी जो इंग्लैंड से बैरिस्टर बन के आया था दक्षिण अफ्रीका से, और एक बार वो ट्रेन में जा रहा था तो उसको ट्रेन से निकाल के बाहर फेंक दिया कि तू यू ब्लैक इंडियन, तुम काले इंडियन ट्रेन में क्या करे अंग्रेजों के साथ। उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। कब फेंका गांधी को? जब वो बैरिस्टर बनने गया। बैरिस्टर बनने के 12वीं क्लास पढ़ने के बाद बैरिस्टर बनते होंगे उस समय। और गांधी को नहीं पता क्या 12वीं क्लास तक वो जब भारत देश में पढ़ा, तो इस देश के अंदर अम्बेडकर क्लास के बाहर पढ़ते थे, चप्पल के पास पढ़ते थे। तुम्हें पता है ये जो बाबा साहब है, जब तुम्हारे बराबर के थे, इनके पापा ने इनका स्कूल में एडमिशन कराया, तो इनका स्कूल में एडमिशन नहीं ली किसी ने। टीचर ने एक शर्त पे एडमिशन लिया कि हमारा जो डॉक्टर अम्बेडकर तुम्हारा बच्चा है, वो क्लास के पास जूतों के बाहर बैठ के पढ़ेगा, क्लास के अंदर नहीं आएगा। और आप लोग कहाँ पढ़ते हो? क्लास के अंदर। क्यों पढ़ते हो पता है? क्योंकि जब ये क्लास के बाहर बैठते थे तो इनको अपमान लगता था। ये इतने पढ़े, आज तक इस देश के अंदर इतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है। जब ब्राह्मणों के हाथ में कलम थी तो उन्होंने मनुस्मृति लिखी। उन्होंने लिखा ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और नीच। लेकिन जब बाबा साहब के हाथ में कलम आई तो ये जो चप्पल के पास बैठकर पढ़ते थे, जूतों के पास बैठकर पढ़ते थे, इन्होंने क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र नहीं लिखा।
इन्होंने लिखा हम भारत के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ठाकुर हो। क्या लिखा? हम भारत के लोग। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते तो संविधान जब लिख रहे थे तो उसमें जब इस चप्पल के पास बैठकर पढ़ते थे उस चीज के ऊपर बदला ले सकते थे, लेकिन नहीं लिया इन्होंने। और आप लोग क्या कर रहे हो? एक उधर रस्सी खींच रहा है, एक उधर टांग खींच रहा है। आपको ये पता नहीं किस महान आत्मा के सामने आप ये सब चीज कर रहे हो। बुद्ध विहार है यहाँ पर गांव में? अरे बुद्ध विहार है गांव में कहीं? बुद्ध की प्रतिमा कहीं लगी है? बाबा साहब की लगी है? कितने बच्चे रोज सुबह को आएंगे 6 बजे स्कूल जाने से पहले यहाँ पे मोमबत्ती जलाएंगे आके? भाई यहाँ मूर्त नाम लगी है, खाली और कोई नाम नहीं है। शांत हो जाओ। शांत नहीं समझते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हमें पता है जो काम मैं कर रहा हूँ वही आप कर लेते मुझसे पहले, या तो मुझे करने दो, आप कर लो। हाँ कर लो। 1 घंटे बाद मिलेंगे आपसे, जब मैं आपकी स्थिति में आ जाऊंगा। हाँ कर लो, तब बात करेंगे आपसे, कर लेना। जब कर लेना हमसे, है ना? तो बाबा साहब ने आपको अधिकार दिए कि आज आप क्लास के अंदर बैठ के पढ़ रहे हो। गांधी को जब पता चला कि इस देश के अंदर अछूतपन है, इस देश के अंदर अछूत रहते हैं, जब वो उसको अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन से फेंक दिया। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर बचपन से ये चीज झेल रहे थे। तो गोलमेज सम्मेलन में इसलिए गए कि उन्होंने वहां जाकर अंग्रेजों को ये बताया कि भारत देश को आप आजाद करना चाहते हो, इस देश को अभी आजाद मत करो, क्योंकि भारत देश के अंदर ब्राह्मण रहते हैं जिनके हम गुलाम हैं। आप ब्राह्मणों से तो देश को आजाद कर दोगे, लेकिन हमको आजादी कौन दिलाएगा? तो डॉक्टर अम्बेडकर थे, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हो। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान नहीं मिल लिखते तो आज आप सभी बच्चे मजदूरी कर रहे होते। क्या कर रहे होते? अब आपको पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भेजा गया है। तो जब मैं इंटरव्यू ले रहा था तो एक बात आ रही थी कि बच्चे स्कूल से भाग आते हैं। कितने बच्चे छुट्टी से पहले स्कूल से भाग आते हैं बताओ? मैं स्कूल में जाऊंगा कल तुम्हारे सबके, और टीचर से पूछूंगा कौन कौन से बच्चे भाग आते हैं। हम भागे थे। अभी तुम भागे थे इसीलिए वहाँ खड़े हो। तुम मत भागना बिल्कुल भी। बताओ, हाथ उठाओ, ईमानदारी से बताओ कौन बच्चा? आज करण भाजियात कथा दिखवे के लिए कोई बात नहीं, जरा कौन सी क्लास में बताया तुमने? क्या नाम है? सुशील। क्यों भागाते हैं स्कूल से? क्या दिक्कत है बताओ, बच्चों के सामने बताओ, क्या परेशानी है? टीचर मारता है, पीटता है, ढंग से पढ़ाता नहीं है, फिर हम कल उसको टाइट करेंगे। क्या परेशानी है? ये तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ने में? पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है? तुमसे बड़े कितने बच्चे हैं? सबसे छोटे तुम हो? इनके भाई है बेटे। क्या काम करते हैं?